ज्ञात है मुझे कि तुम ही हो जिसने हनुमान को सीता का पता बताया, और सीता ने हनुमान को हमारे बल के बारे में बताया। लंका के भेदी हो तुम। बचपन से मेरे विरुद्ध खड़े रहे, मैं शांत रहा। तुम निर्बल थे, कायर थे, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई थे तुम। मैं वो भाई हूं जो अपने भाइयों के लिए स्वयं ब्रह्मा से भिड़ गया। एक पिता की तरह पोषण करने वाले भाई को ये उपहार दिया है तुमने। लंका का अन्न खाकर लंका के विरुद्ध बोलने वाले लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से। आज के पश्चात मुझे भैया मत कहना। जाओ। निष्कासन ही नहीं महाराज, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसे। मुख तो देखो, ग्लानि का भाव तक नहीं है। मुझे लगता है उस राम का गुप्तचर है ये। प्रजा की ढाल बनकर स्वयं का हित साध रहा है। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भैया, अभी मां को स्मरण कर रहे हैं ना आप भैया? भैया अब इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी है? पहले तो हमारे पास कारण था, हमें भाभी माँ का स्थान ही ज्ञात नहीं था, परंतु अब तो हमें ज्ञात है कि भाभी माँ है कहाँ। फिर अब और विलंब क्यों भैया? हम वीर हनुमान जी की पीठ पर बैठकर क्यों लंका नहीं जा सकते? उस दुष्ट पापी रावण का अंत करके शीघ्र अति शीघ्र भाभी माँ को मुक्त क्यों नहीं करा सकते भैया? मेरी बात मानिए भैया, उस लंका के विनाश के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं। अब चलिए भैया। लक्ष्मण, सीता के विरह में बिताया हर एक पल मुझे शूल बनकर चुभता है। मैं भी यही चाहता हूं कि सीता इसी क्षण मेरे सामने आ जाए। परंतु इस युद्ध का उद्देश्य केवल रावण का अंत करना नहीं है लक्ष्मण। रावण के भय का अंत करना है। उद्देश्य है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। देखो लक्ष्मण, सृष्टि के कोने कोने से वानर यहां एकत्रित हुए हैं। ये सब वो हैं जिनके मन में रावण का भय था, परंतु आज उसका सामना करने को सज्ज है। लक्ष्मण, संग में रहकर
अधर्म के विरुद्ध बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध के पश्चात ये मुझे भगवान समझे। मैं ये चाहता हूं कि इन सबको प्रेरणा मिले कि प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर असंभव को संभव कर सकता है अपने दृढ़ निश्चय से, अपने परिश्रम से, एकता से। ये युद्ध अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा लक्ष्मण। ये युद्ध केवल राम की रावण को ललकार नहीं, बल्कि पाप को रौंदने चली पुण्यता की हुंकार है। लक्ष्मण, यदि तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अनुचित हूं तो कहो। हम इसी क्षण लंका की ओर कूच करेंगे। सीता आएगी लक्ष्मण, विश्वास और प्रेरणा का साधन बनकर। देवी, धन्यवाद देने आया हूं मुझे मार्ग दिखाने के लिए। आपके कारण ही लंका से पहली बार कोई शुभ मार्ग पर जा रहा है। भाई का हाथ थामे उसे भगवान तक लेकर जाना चाहता था, किंतु स्वयं ही भगवान से दूर चला गया। आपके सीख के पश्चात भाई का साथ छोड़ भगवान की ओर जा रहा हूं। अपने प्रभु श्री राम के पास। पता नहीं वो इस राक्षस की भक्ति को अपनाएंगे या नहीं। चिंता ना करें, मेरे श्री राम करुणा के सागर हैं, जो भक्ति से उनकी ओर पग बढ़ाए वो स्वयं उनका हाथ थामने आगे बढ़ जाते हैं। आपका कल्याण हो। हमें आप पर और श्री राम पर पूर्णतः विश्वास है। हम लंका की जनता के लिए आपके साथ आएंगे। जिस प्रकार यहाँ आपके सहयोगी रहे हैं हम, वहाँ भी आपके सहयोगी होंगे हम। धन्यवाद। आइए, जिस स्थान पर आपको सम्मान ना मिले उस स्थान से चले जाना ही उचित निर्णय होता है। आइए। क्या हुआ? मेरे वानर वीर चिंतित क्यों लग रहे हैं? प्रभु, चिंता की ही बात है। सेना को जल की आवश्यकता है। देखिए कितने कुएं खोदे, लेकिन हर जगह से खारा ही पानी आ रहा है। प्रभु, आपने कहा था कि प्रयास करो तो प्रकृति भी सहायता करती है, पर हमने कितने कुएं खोदने का प्रयास किया। आप देखिए प्रभु।
यदि एक कुआं खोदते और गहरा खोदते तो मीठा जल अवश्य निकलता। नमामि गंगे। मीठा है जल। अद्भुत। जहाँ प्रभु श्री राम हो वहाँ हर कार्य सफल होता है। आज प्रभु श्री राम की कृपा से मीठा जल प्राप्त हुआ है। हम एक बार और प्रयास करेंगे और सागर पार का मार्ग खोजेंगे। उचित कहा भ्राता। जय श्री राम। 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 पिताश्री, मुझे आपसे बात करनी है। लंका का युवराज इंद्रजीत चिंतित लग रहा है। क्योंकि इस चिंता का कारण आप हैं पिताश्री। जब आपके अपने बहनोई ने आपके विरुद्ध शीश उठाया था, आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। शूर्पणखा बुआ को विधवा बना दिया। पाताल लोक तक जाकर विद्युत जीवा को खोज कर मार गिराया आपने। तो फिर आज एक विद्रोही को लंका से जीवित कैसे जाने दिया? क्यों नहीं दंडित किया विश्वासघाती विभीषण चाचा को? केवल इसलिए क्योंकि वो आपके अनुज है। प्रश्न उचित है तुम्हारा। जिसने अपने द्रोही बहनोई के प्राण हर लिए, उसने अपने भाई विभीषण को क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं यही चाहता था। किंतु क्यों पिताश्री? अभी जान जाओगे। शार्दुल, आज्ञा कीजिए महाराज। मेरी छत्र छाया से निकलकर लंका से निष्कासित होने के बाद विभीषण के लिए संसार में कोई स्थान नहीं। एक स्थान के अतिरिक्त मुझे जानना है कि मेरा विश्वासघाती भाई कितना गिर सकता है। जो आज्ञा महाराज। वो वनवासी अपनी वानर सेना सहित समुद्र के तट तक पहुंच गया है। मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं, परंतु नीति शास्त्र कहता है कि मुझे मेरे मंत्रियों का परामर्श सुन लेना चाहिए। महाराज, नीति अनुसार जिसके पास बल है वो जो करते हैं वही उचित है। आप सबसे बली है महाराज, फिर कैसी चिंता? आपके सभी बलशाली राक्षस, आपका पुत्र अतिकाय, राक्षस अकंपना, धूम्ररक्ष और वज्रधमस्त्र यहीं पर हैं। संसार के सबसे महान राक्षसों के साथ आया हूं पिताश्री। तो फिर राम सागर पार कैसे करेगा? जल का देवता वरुण भी आपका दास है। आपसे द्रोह करने का साहस नहीं कर सकता।
आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपके इस पुत्र ने इंद्र को परास्त करने में समय नहीं लगाया। मेरी शक्ति के समक्ष वो तुच्छ वनवासी कहां टिक पाएंगे? एक युवराज को लगता है बुद्धि के साथ साथ दृष्टि भी क्षीण हो गई है लंकेश की सेना की। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है। तुम लोग भी उनका नाम जपो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा, तो तू उस वनवासी का घुसपैठिया है? अरे किस राम की जय जयकार कर रहा है तू? वो वनवासी जो नंगे पैर वन के कांटों में चल रहा है, ठोकरें खा रहा है। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, जो स्वयं कायरों की भांति कहीं छुपा बैठा है और तुझे यहाँ भेज दिया मरने के लिए, उसके गुणगान गा रहा है तू? दो बातें मुझे क्रोध दिला देती हैं। एक, नारी पे अत्याचार, और मेरे प्रभु श्री राम के मान पे प्रहार। प्रहार तो मैं करूंगा अब। कौन है वो और यहाँ क्यों आया है? तुम्हें उससे बात करते हुए देखा गया और उसने विशालकाय रूप भी धारण किया था यहाँ। बताओ, कौन था वो मायावी वानर? बोलो, वो वानर तुमसे मिलने यहाँ क्यों आया था? सब कुछ सच सच बता दो, अन्यथा। साधारण वानर ही है, भूखा था, फल खाने आया है। तुम्हारे उस साधारण वानर ने मंत्री पराहस्त के वीर पुत्र जाम्बूबली का वध कर दिया। न जाने अब लंकेश क्या करेंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि उस वानर ने तुमसे मिलने के बाद ये उधम मचाया है। अब प्रतीक्षा करो उसकी मृत्यु की सूचना की। अभी प्रारंभ हुआ है। रामदूत की शक्ति का प्रदर्शन आरंभ हुआ है। जब मेरे श्री राम आएंगे तब ये लंका थर-थर कांपेगी। श्री राम। असंभव, ये नहीं हो सकता। पुत्र जम्बूबली, एक तुच्छ वानर महाबली जम्बूबली के प्राण नहीं हर सकता। जब समय विरुद्ध होता है तो वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठे व्यक्ति को भी श्वान काट लेता है। अक्षय, ये जम्बूमाली का अंत नहीं, लंका के अंत का प्रारंभ है। जो एक एक करके हमारे सभी सैनिकों को धाराशायी कर रहे हैं, इसका उद्देश्य अवश्य ही कुछ और है। चाहे जो भी हो, वो लंका का अपराधी है। उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अशोक वाटिका का उत्तरदायित्व मेरा है, इसीलिए उस उद्दंड वानर को दंड देने का कार्य भी
मैं करूंगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है अक्षय। कहीं नहीं जाओगे। ऐसा एक भी पल है जब आप घबराती नहीं। आपकी इसी चिंता के कारण मैं आपका आंचल छोड़ के पिताश्री की छत्र छाया में पला। पिताश्री, मैं अभी उस वानर को आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं कि माताश्री का संदेह भी दूर हो जाए और मेरी क्षमता भी सिद्ध हो जाए। मेरा विश्वास तुम पर तुम्हारी नाम की भांति अक्षय है। वयम रक्षामः। बड़े दुष्ट हो तुम फलों के राजा। तुम्हें खाने की चाह में मुझे बालपन में दुस्साहस की ओर धकेला था, और आज न जाने इस राम भक्त से फिर कितने दुस्साहस करवाओगे। धूत कहीं के। क्या हुआ त्रिजटा? सीता, एक वानर ने लंका में उत्पात मचा रखा है। उसने महावीर जम्बूबाली को मार गिराया। कोई नहीं जानता कौन है वो। शीघ्र ही तुम्हारा स्वप्न सत्य होने को है त्रिजटा। ये देखो, ये मेरे श्री राम की निशानी है। मेरी खोई हुई आस वापस लौट आई है त्रिजटा। और वो वानर कोई और नहीं, मेरे श्री राम का दूत है, मेरे पुत्र जैसा, जो मेरे लिए मेरे श्री राम का संदेश लेकर आया है। और जो हनुमान कर रहा है वो प्रलय से पहले आने वाला भूकंप है। मेरे श्री राम आने वाले हैं त्रिजटा। सच? तुम्हारे राम आएंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत। किंतु तुम्हारे रामदूत वापस लौट पाएंगे या नहीं? क्योंकि उन्हें पकड़ने स्वयं अक्षय कुमार आ रहे हैं। निश्चिंत रहो पुत्र, व्याकुल मत हो। व्याकुल नहीं हूं पिताश्री, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो वानर यहां पहुंच कैसे गया। अक्षय कुमार की कोई सूचना मिली? वो लौटा क्यों नहीं अभी तक? अभी कुछ ही क्षण तो हुए हैं उसे जाकर। चिंतित मत हो मंदोदरी, कुछ ही क्षण में तुम्हें एक वानर के चीखने का स्वर सुनाई देगा। उसके बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अक्षय कुमार कोई साधारण योद्धा नहीं, वो अकेला ही पूरी सेना के समान है। वो तो दंड वानर को लेकर आता ही होगा। अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! क्षमा करें राजकुमार, हम उस मायावी वानर को कहाँ है वो दंड घुसपैठिया जिसने लंकेश की प्रिय अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया?
सामने आ वानर। अपनी मृत्यु को और पीड़ादायक मत बनाओ। क्यों चीख चीख के अपने कंठ को कष्ट दे रहे हो राजकुमार? मैं छुपा नहीं था, बस विश्राम कर रहा था। जय जय महाबली हनुमान। मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। ये तो वही दुष्ट है। अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है तुझे? जीवन मृत्यु तो मेरे प्रभु श्री राम के हाथों में है। वो चाहे जिसे मार दें और जिसे तार दें। भाग्यशाली हो जो पिताश्री तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप समर्पण कर दो। मुझे क्रोध दिलाया तो पिताश्री का आदेश भी अनसुना कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम अपने पिता का आदेश तोड़ दोगे? लगता है कि तुम अपने पिता के लाडले हो, तभी इतने बिगड़ैल और असभ्य हो। तो ठीक है, कर लो प्रयास। मार डालो मुझे। लगता है पिता के लाड के कारण तुमने ठीक से धनुर्विद्या सीखी नहीं है। क्यों अपने बाणों को व्यर्थ कर रहे हो? अपने शब्द लौटाता हूं। धनुर्विद्या में तो बड़े कुशल निकले तुम। दुख बस इस बात का है, तुमने अधर्म का मार्ग चुना। और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, एक दिन धर्म के हाथों अवश्य कुचला जाता है। दंडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार, मेरी माता सीता को विवश किया था इसने।
मेरी माता को धमकाया था इसने, हनुमान की माता को। ये घंटी तो अमंगल की सूचक है। ऐसा क्या हुआ है दशानन? अक्षय! अक्षय! माँ! माँ! उठो, अपने पिता से उपहास मत करो। मैंने तुम्हारा नाम अक्षय इसलिए नहीं रखा था कि तुम्हारा शय मेरे समक्ष यूं पड़ा हो। इस तरह परास्त नहीं हो सकते। उठो। रावण अपने पाप के परिणाम पर अब शोक मना रहा है। आपका अनन्य भक्त होते हुए भी वो अधर्म के मार्ग पर चलते जा रहा है। जब कोई नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बांधे अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ता है तो उसे नियति की गति दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए तो नवग्रहों को नियंत्रण में रखने वाला 10 लोगों का स्वामी लंकापति रावण हनुमान के आगमन रूपी इस काल की आहट को भांप नहीं पाया और फलस्वरूप उसके अहंकार की बलि चढ़ा उसका अपना ही पुत्र अक्षय कुमार। परंतु रावण ने अब भी अपने अहंकार का साथ नहीं छोड़ा। और देवी, ये तो राम भक्त हनुमान के प्रकोप का आरंभ मात्र है। किंतु रावण के प्रकोप का क्या? रावण भी तो महाबली है। हनुमान को उसके क्रोध से कौन बचाएगा?
देवी, जिस पर स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो, उसे भला किसी के क्रोध का क्या भय। हनुमान ने देवी सीता के मन में राम नाम की जो अलख जगाई है, वो अब अग्नि में परिवर्तित हो चुकी है। एक ऐसी अग्नि जिसके तेज में स्वर्ण लंका का अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। देखती जाइए देवी, आगे का प्रसंग भी अत्यंत रोचक होने वाला है। पुत्र उठो पुत्र। अक्षय, 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 तृप्त हो गए आप? हो गए तृप्त? अपनी वासना और हट के यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति देकर शांति मिल गई आपको दशानन? मिल गई आपको शांति? कहा था मैंने आपको कि उसे वहां मत भेजिए, किंतु आपका ये खोखला अहंकार और खोखले अहंकार का ये भंवर ले डूबा मेरे पुत्र को। देख लिया उस तुच्छ वानर का बल, उसका सामर्थ्य। छीन लिया उसने मुझसे मेरा पुत्र। लौटा सकेंगे मेरा पुत्र आप मुझे? अब ये मत कहिएगा कि वीरों की माताएं आंसू नहीं बहाती, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। एक घुसपैठिए ने मारा है उसे। यदि युद्ध में मारा जाता तो मेरी आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी होता, किंतु आपका ये हठ, आपके ये अहंकार के भेंट चढ़ा है मेरा पुत्र। दोषी है आप, केवल आप। और इस पाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्यों हम सब सहे आपके हट का दंश? ये अशुभता का आगमन है। समझाया था मैंने आपको कि वो कोई साधारण वानर नहीं है साधारण वानर। ये वार रावण पर नहीं, राक्षस कुल पर है, और इसका प्रत्युत्तर होगा प्रतिशोध। प्रतिशोध? प्रतिशोध लेंगे आप? मेघनाथ समझाओ इन्हें कि जिस अधर्म के पथ पर आप चल पड़े हैं उसका अंत केवल विनाश है। अभी भी समय है, लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा संपूर्ण असुर कुल को भस्म कर बैठेंगे आप। इन्हें समझाओ मेघनाथ, समझाओ इन्हें। वो दशानन है मां, उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द उचित है। प्रहार का उत्तर प्रतिशोध। वानर चाहे जो भी हो, किंतु हमारे परिवार
को इतनी यातना देने का दंड उसे भोगना ही होगा।